ओके, नमस्कार दोस्तों। तो ये होगा वीडियो लक्ष्मी, तुलसी, पद्मा और कुछ सपने मुझे आए थे। मैं लिंक कर रहा हूँ कैसे क्या। लक्ष्मी, पद्मा, रमा, विष्णु, कल्कि, ये सब। ओके। तो लास्ट ईयर मुझे एक सपना आया था जहां मैंने देखा कि जुरासिक पार्क है। ओके। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी दिखा देता हूँ। जुरासिक पार्क रीबर्थ। तो अगर आपको इन सारे डिकोडिंग्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके। क्योंकि मैं जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है होम टैब पे कि कैसे मेरे वीडियोस को समझना है। फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत हाई लेवल पे बात करता हूँ। हाई लेवल पे कुछ बात नहीं करता, मैं बोलता हूँ पूरा दुनिया एक रंगमंच है। भगवान सिर्फ मंदिरों में, गिरजाघरों में या एक पर्टिकुलर वस्त्र पहन के ही नहीं रहते, हर जगह है, इंक्लूडिंग मूवीज। बस मेरा इतना ही हाइपोथेसिस है। ओके। तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो मूवी है, ओके, जिसमें स्कारलेट योहानसन ने काम किया। ओके। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। तो इसमें शी इज मोर लाइक काली। ओके। शी इज मोर लाइक अ फाइटर, ड्रैगन। यानी देखिए, वो जो डायनासोर दिखाते हैं वो एक्चुअली ड्रैगन है, बड़े ड्रैगन, जिससे काली फाइट करती है। ओके। तो पहले का जो प्रोसेस है, जो कल्कि को गुजरना होगा, वो है द काली प्रोसेस। ओके। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, फिर भी न्यू कमर्स के लिए, बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक अंतर युद्ध या बड़ा युद्ध उनको देखना होगा, झेलना होगा। उसके बाद ही जाके लक्ष्मी मिलेगी। तो ये अंतर युद्ध को अलग अलग लोग ना अलग अलग प्रकार से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं कि रियल युद्ध होगा। हम्म। मतलब वो मिलिट्री कमांडर बन के लोगों से फाइट करेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अबाउट मिलिट्री कमांडर। इट्स बेसिकली अबाउट उनका अंतर मन में युद्ध। क्योंकि जो युद्ध हम बात करते हैं वो वृश्चिक राशि में है। ठीक है। तो प्रभास जो कल की मूवी में ऐड किया, प्रभास मेडिटेशन अंडर वाटर, ये मैंने पहले भी दिखाया है। तो ये आई थिंक आदि पुरुष में उसने किया है। ओके। सो अंडर वाटर मेडिटेशन। मैं थोड़ा इसको क्विट करता हूँ कुछ समय के लिए। हाँ। तो ये एक्चुअली विशाखा पोर्शन ऑफ वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि ही विशाखा, युपा, शशि ध्वज, महाभारत, रामायण का युद्ध, रावण का किडनैप, घनघोर जंगल, ये सब है। तो वृश्चिक राशि में युद्ध होगा, रामायण होगा या महाभारत होगा या कल्कि का युद्ध होगा। वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब अंतर्मन है, अंतर युद्ध है। ऐसा नहीं है कि बाहर, बाहर नहीं होगा, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाहर जैसे लोग बोलते हैं वैसा नहीं होगा। हाँ, एक दो जगह इधर कुछ लोग फाइट करेंगे, लेकिन जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ओके। सो कल्कि या विष्णु जो हम बोल रहे हैं, उनको लक्ष्मी नहीं मिलेगी। उनको लक्ष्मी तभी मिलेगी जब समुद्र मंथन खत्म हो गया। समुद्र मंथन तभी खत्म होगा जब अंतर्युद्ध खत्म हो जाएगा। और जब वो मिलेगी तो उसकी चेतना आने लगेगी मैट्रिक्स में। जैसे कि मैंने अभी तुलसी करके एक गाना मैंने पोस्ट किया है यूट्यूब में। ओके। आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में। मुझे भी आज आया था मेरे पास, अपने आप आया था। मतलब मैं रैंडमली कुछ देख रहा था, तो शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं तुलसी करके। और तुलसी बहुत लोग को पता नहीं, इट्स ऑल्सो ये वाला। आप देख सकते हैं शॉर्ट, अभी तक 142 व्यूज आए हैं। ये तुलसी शॉर्ट आप देख सकते हैं। इसका ओरिजिनल गाना भी देख सकते हैं। तो तुलसी इज महालक्ष्मी, बहुत लोग को पता नहीं है। ओके। आदि लक्ष्मी भी बोलते हैं, आदि लक्ष्मी, क्योंकि असुर ने मांगा था लक्ष्मी को ऐसे वर।
तो वो एक असुर से शादी कर ली। उसके बाद वृंदा जब मर गई उसने श्राप दे दिया विष्णु को। तो विष्णु बन गए शालिग्राम, और लक्ष्मी बन गई, यानी वृंदा बन गई तुलसी प्लांट। इसलिए कृष्ण का पूजा करने के लिए तुलसी लीव्स का यूज किया जाता है, विष्णु का। आई डोंट थिंक शिव जी का पूजा के लिए तुलसी यूज करते हैं, शायद निषेध है, ऐसा कुछ है। ओके। सो ये काली फेज है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, काली पहले आती है। ओके। सो कयास, डिस्ट्रक्शन, फाइटिंग। ओके। लेकिन रियल पीस तभी आता है जब लक्ष्मी आती है। और रियल पीस यानी रियल लव जो है, वो नॉन डिमांडिंग, नॉन पोजेसिव, नॉन अटैचमेंट ऐसा है। मतलब बहुत ही कोमल, पद्मा जैसे। ओके। जैसे मैं दिखाता हूं, लोटस फ्लावर जो पानी को छूते हुए भी नहीं छूती है, राइट। लोटस फ्लावर, वाई पद्मा, लक्ष्मी। लोटस फ्लावर इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ हिंदू गॉडेस लक्ष्मी, क्योंकि वो प्यूरिटी, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज में वो एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रिस्टीन रहती है, इवन मडी वाटर्स में। ओके। ज्योतिष में कैसे देखना है वो कभी शायद दूसरे वीडियो में बताऊंगा, या इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा। लेकिन टॉपिक वो नहीं है। ओके। आप जनरली देखिए पद्मा, लक्ष्मी, ओके, ये सब कमल में ही मिलते हैं। पद्मा का अर्थ ही कमल है। प्यूरिटी अमॉन्ग्स्ट chaos। सो chaos लाइफ का जो चैलेंजेस है, तो लाइफ का जो चैलेंजेस है वो पहला फेज है। ओके। समुद्र मंथन बोल सकते हैं, chaos बोल सकते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको डिप्रेस करेंगे या आपको टॉर्चर करेंगे। लेकिन जब chaos खत्म हो गया, मतलब एक फेज, कुछ लोग का chaos ऑफ कोर्स जिंदगी भर चलता है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों का कुछ समय तक चलता है। और उसके बाद एक ऐसा फेज आता है समुद्र मंथन के बाद, जब लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी कैओस के ऊपर है, कैओस में नहीं है। यानी पद्मा जो है, लक्ष्मी जो है, तुलसी जो है, हर समय कैओस के बाद ही आती है, मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद। डिस्ट्रक्शन से पहले नहीं आती। मतलब जब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, युद्ध हो रहा है, अंतर युद्ध हो रहा है, बाहर युद्ध हो रहा है, चैलेंजेस हैं, पेन है, तब वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी तभी आती है जब सारा कुछ सेटल हो गया। और लक्ष्मी का खास बात यही है, सीता, लक्ष्मी, तुलसी, इन सब का मेन बात यही है कि वो प्यूरिटी और सॉफ्ट और कोमल। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मेरा 5-6 ईयर से मैं देख रहा हूं, कोमल वर्ड बहुत आ रहा है, कोमल। क्योंकि अलग अलग नाम या अलग अलग लोग, हर जगह कोमल वर्ड आ रहा है। लेकिन मेरा लाइफ तो कायोटिक ही था। एक्चुअली मेरे को भी कोविड हुआ था 2020 में, मरने की कगार पे चला गया था मैं। लेकिन समहाउ बच गया, क्यों बचा मुझे नहीं पता। शायद बचना नहीं चाहिए था। बच जाता, अगर उड़ जाता तो ये सब और चैलेंजेस नहीं देखना पड़ता, राइट। सो दैट ऑल्सो आई विल शो यू। सी, कुछ मूवीज का एग्जांपल देता हूं। एक तो रिसेंटली आया था साली मोहब्बत, ये आई थिंक Z5 में है। इसमें जो हीरोइन है राधिका आप्टे, राधिका मीन्स राधा। एंड इसका पति अच्छा इंसान नहीं है ये, इसको और उसकी साली को, साली नहीं उसकी बहन को। सो राधिका आप्टे अपनी बहन को मार देती है, अपने पति को भी मार देती है, फिर नाम बदल के वो कहीं और चली जाती है। बट मैं वो सब नहीं देख रहा था, मैं बस यही देख रहा था कि मेरे सपने में जुरासिक पार्क आया, और हीरोइन वो जो है जुरासिक पार्क की हीरोइन, लॉरा डर्न। सो लॉरा डर्न आई थी मेरे सपने में। ओके। वहां जुरासिक पार्क था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अगेंस्ट स्कॉर्पियो, मतलब केओस। सिद्दीकी हॉरोस्कोप। पता नहीं इसका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, ये फिर भी ट्राई करता हूँ। हाँ, तो इसका राहु ज्येष्ठा में आप देख सकते हैं। तो May 19, 1974 है। ओके। और इसके सूरज, बुध, केतु, राहु, ये स्कॉर्पियो टॉरस एक्सिस में है।
जो कृष्णा और राधा का एक्सिस है। ओके। लेकिन मैं बस यही देख रहा था कि वृश्चिक राशि में कोई प्लैनेट है कि नहीं। हाँ है। राहु ज्येष्ठ में है और वो भी लास्ट में है। मेरा सेम ज्येष्ठ में सूरज है, लास्ट पोर्शन में। तो मैंने भी बहुत चैलेंजेस देखे लाइफ में। इसने भी बहुत कठिनाई देखी। फुटपाथ पे सोया, फिर नामचीन एक्टर बना, विलन भी रोल्स बहुत किए, कैरेक्टर रोल्स भी करता है, हीरो रोल्स भी करता है। राइट। तो ये था सपने में। और वो लैब असिस्टेंट था जुरासिक पार्क में। और लॉरा डर्न जो थी, लॉरा डर्न दिखा देता हूँ, जो जुरासिक पार्क की हीरोइन है। इसका भी हम कुंडली देख देते हैं। ओके। लॉरा डर्न हॉरोस्कोप। तो इससे कुछ पता चलेगा क्या मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसका पद्मा और लक्ष्मी का डेफिनेट रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि वो मेरे सपने में आई और एक रूम को ले गई। उस रूम पूरा पिंक वॉल्स था, यानी हार्ट चक्रा। ओके, लव एनर्जी। और वो कुछ फोटो एल्बम दिखा रही थी। तो तब मेरा सपना ब्रेक हो गया। वो फोटो एल्बम में दिखा रही थी कि उसका लवर कोई है, सीक्रेट लवर। वो कौन है वो दिखा रही थी, उससे पहले ही मेरा नींद टूट गया। पूर्वाषाढ़ा लग्न। सो दिस इज अगेन आपस देवी गंगा, लक्ष्मी। पूर्वाषाढ़ा इटसेल्फ इज लक्ष्मी। आ, फिर शतभिषा इस वरुण समुंदर। मरकुरी भी शतभिषा वरुण समुंदर। जुपिटर पुनर्वसु, यानी श्री राम सीता एनर्जी भी आ जाता है थोड़ा। केतु स्वाति। ओके। एग्जैक्ट ऑपोजिट, क्योंकि मेरा 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 राहु इधर है स्वाति में, इसका केतु स्वाति में। शी इज 1967, मेरे से 10 साल बड़ी है। ओके। तो कुछ बताने का कोशिश कर रही थी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मतलब सपना टूट गया। एंड ये एक बॉटनिस्ट थी, राइट, जुरासिक पार्क। लॉरा डन, जुरासिक पार्क। तो ये बॉटनी क्यों 1 साल से आ रहा था, मुझे अभी समझ में आया। ओके। सो लॉरा डन का जोरासिक पार्क जो मूवी है, उसमें वो पैलेंटो बॉटनिस्ट थी। ओके। वो कहाँ आ रहा है मैं दिखा देता हूँ। जुरासिक पार्क। ब्लू वेलवेट मतलब सारे फूलों का नाम, जैसे जू जुरासिक पार्क 1991 में आया था। इसके लिए वो बहुत फेमस हुई, क्योंकि ये पहला जुरासिक पार्क मूवी था। राइट। और इसमें सैम नील हीरो जो है वो पैलिएंटोलॉजिस्ट था। लॉरा डन जो है वो पैलियो बॉटनिस्ट थी, यानी फूलों पे रिसर्च करने वाली। सेम अवतार मूवी में ग्रेस करके कैरेक्टर है। ग्रेस का मतलब है लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी जो है वो ग्रेस देती है, मतलब कृपा करती है या आशीर्वाद देती है। क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रह सकती जहां झगड़े हों। झगड़ा जहां होता है वहां अलक्ष्मी रहती है। जहां एक दूसरे के लिए मर्यादा हो, प्यार हो, इज्जत हो, नॉन डिमांडिंग, नॉन पॉजिटिव, नॉन जेलस, अंडरस्टैंडिंग, दोनों के साइड से। ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी के साइड से, इवन विष्णु के साइड से। तो विष्णु और लक्ष्मी जब मिलते हैं वृंदा के रूप में, सो देयर इज ए ह्यूज झगड़ा। और वृंदा श्राप दे देती है विष्णु जी को। विष्णु जी पत्थर बन जाते हैं। उसके बाद यू कैन से राम अवतार एंड कृष्ण अवतार, या उसी अवतार में ही अगर हम देखेंगे शालिग्राम इन गंडकी रिवर एंड तुलसी। सो देन क्या होता है, इट्स लाइक पद्मा। पद्मा जो है वो लोटस में पानी में आता है। सो फाइटिंग में लक्ष्मी नहीं रहती कभी भी। लक्ष्मी या पद्मा या तुलसी कभी भी झगड़े में नहीं रहती। वो हर समय प्यार में, नॉन डिमांडिंग, नॉन पॉजिटिव, नॉन अटेंशन सीकिंग, कि मेरे पैर पड़ो, मुझे नमस्ते करो। दैट काइंड ऑफ जो बिहेवियर है, दैट इज नॉट लक्ष्मी बिहेवियर। आप समझ रहे हैं। नॉन क्वेश्चनिंग। नॉन क्वेश्चनिंग हियर ये मतलब नहीं है कि जुल्म कर रहा है आदमी और क्वेश्चन नहीं कर रहा है। डोंट गेट मी रॉन्ग। इधर इसका मतलब ये है कि बेकार में क्वेश्चंस ना करना, बेकार में ये ना करना। तो ये सब तभी होता है जब वो प्रोसेस खत्म होता है। वो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं तब से। मुझे मेरे गुरुजी ने भी एक स्टोरी सुनाया था 20-25 साल पहले। उसमें भी ऐसा ही स्टोरी है कि एक आदमी ने बहुत तपस्या की। और तपस्या करने मतलब लक्ष्मी जी के लिए तपस्या की।
और लक्ष्मी जी प्रकट नहीं हो रही थी, तो फाइनली 40 साल के बाद वो अपनी जनेऊ को फेंकने वाला था। और तभी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? वो बोली, आप तो आए ही नहीं, अभी आ रहे हो, बहुत लेट हो गया। बोले, नहीं नहीं, मैं आ तो गई ना, अभी मैं तुम्हें वरदान दूंगी। लेकिन तब क्या हुआ, वो ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो अपना जनेऊ फेंक के चला गया गुस्से में। लेकिन लक्ष्मी जी वैसे भी आ गई थी, मतलब उस कठिन प्रोसेस के बाद, तो वो पूरा जो लैंड है वो बन गया केजीएफ। केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड्स, नॉट द मूवी, ओके। इसका कहानी मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था। कोलार गोल्डफील्ड्स इज अ फॉर्मर माइनिंग टाउन इन कर्नाटका, फेमस फॉर होस्टिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट गोल्ड माइंस। 120 साल तक वहां से सोना निकालते थे, लेकिन 2001 में वो बंद कर दिया गया। ठीक है, इसी के ऊपर मूवी बना था। तो ये कैसे बना था, इसका स्टोरी मेरे गुरुजी ने बताया कि वहां सोना ऐसे ही नहीं आया। उस ब्राह्मण ने अपने जनेऊ फेंक दिया तो वो सोना बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, शुक्र जो है, यानी लक्ष्मी जो है, नॉट शुक्र, लक्ष्मी, भार्गवी, पद्मा, तुलसी, वो बाद में आती है। और जिस फॉर्म में वो लोग को, जैसे मारवाड़ी लोग हो गए या बहुत सारे लोग, उनके अपनी लोकल स्टोरीज हैं कि वो घर में रखने के लिए एक लेडी ने सुसाइड कर लिया, समथिंग समथिंग, ऐसे भी स्टोरीज मैंने सुना है। जो धन का जो लक्ष्मी है ना, वो अलग है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल लक्ष्मी, जो समुंदर में विष्णु के पास बैठी है और किताब पढ़ रही है। ओके, विष्णु लक्ष्मी फोटो दिखाता हूँ, और बहुत ग्रेसफुल है, चुप है, अपना काम कर रही है। ओके, सो एक अच्छा फोटो मैं निकाल के देता हूँ। मैंने कल ही देखा था एक फोटो में, लक्ष्मी जी क्या करती हैं, वो अपना काम कर रही हैं, मतलब कुछ पढ़ रही हैं या कुछ कमल को देख रही हैं। हाँ, ये वाला, ये बहुत ही यूनिक नायाब फोटो है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मी जो है, वो दोनों पैर से पैर दबाना ये सब नहीं कर रही हैं, वो बस प्रोटेक्ट कर रही हैं फीट को। विष्णु जी भी कहीं और देख रहे हैं, और लक्ष्मी जी एक कमल को परीक्षा कर रही हैं, यानी बॉटनी। क्योंकि बॉटनी जो है, या प्लांट्स का जो परिशोधन करते हैं, राइट, वहां से भी लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब नेचर हियर, एंड वो बहुत शांत है, अपना काम कर रही है। सो दैट इज द रियल रियल एसेंस ऑफ लक्ष्मी। सो आप रमा बोलो, पद्मा बोलो, अशोक सुंदरी बोलो, लक्ष्मी बोलो, तुलसी बोलो, सीता बोलो, वो तभी होगा जब युद्ध खत्म होगा। बीच में, फॉर एग्जाम्पल इन रामायण, सीता किडनैप हो गई, कष्ट, राइट, वो अग्नि सीता थी, नॉट रियल सीता। और लास्ट में क्या होता है कि वापस जब युद्ध खत्म हो जाता है रावण से, यानी मैट्रिक्स के रावण से खत्म हो जाता है, तब आती है सीता वापस राम जी के पास। ओके, सो जो लोग सोच रहे हैं पद्मा से शादी हो जाएगा, रमा से शादी हो जाएगा, लक्ष्मी से शादी हो जाएगा, नहीं। इट इज माउंट मंदारा समुद्र मंथन। लक्ष्मी मैरीज विष्णु, समुद्र मंथन आफ्टर। गॉडेस लक्ष्मी मैरिड विष्णु इमीडिएटली आफ्टर समुद्र मंथन, यानी जो क्षीर सागर है, उस सागर का समुद्र मंथन खत्म जब होता है, पहले हला हलाता है, शिव जी पीते हैं, बाकी रतन आते हैं, उसके बाद ही लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी का शादी होता है, वहां भी आई थिंक वो दूसरे कहानी में वो माउंट मंदारा में कहीं बैठी रहती है, जब और कुछ असुर मर जाते हैं तब जाके शादी होता है। तो रियल लक्ष्मी जो है, ओके, रियल लक्ष्मी जो है वो समुंदर में छुप जाती है। लक्ष्मी emerged as one of the 14 treasures, स्वयंवर। ओके, मैं अपना कुंडली भी दिखा देता हूं। सो मेरे कुंडली में भी ऐसा ही है कुछ। शुक्र मेरा बहुत पावरफुल है, यानी लक्ष्मी। एंड षष्ठ्यांश चार्ट में भी मेरा शुक्र जो है मीन राशि में, मीन राशि यानी समुंदर, समुंदर में से निकल के आना, पद्मा जैसे। और लग्न मेरा राहु लग्न में है, राहु का मतलब है सांप मेरे को मेरे सर को जकड़ा हुआ है।
ओके, इट इज ऑल्सो कुंडलनी शक्ति अवेयर, मतलब कुंडलनी शक्ति राइज होना, लेकिन समुद्र मंथन भी है, क्योंकि वासुकी जो है वो समुद्र मंथन के लिए मदद करता है। ओके, और इधर ये भी लिखा है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं, D60, इसको थोड़ा बाजू में रखना होगा। मरकरी अमृत, तो अमृत मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसे कोई अमृत वमृत नहीं चाहिए, मैं बस बता रहा हूं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। मरकरी अमृत है। और वीनस घोर में, घोर का मतलब घोर तपस्या। सो पूरा लाइफ को अगर मैं तपस्या की तरह देखूं तो लक्ष्मी लास्ट में आती है। और ये लक्ष्मी पैसा वाला, धन वाला नहीं, अगर वो आता ठीक है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग मैं गरीब रहा हूं, अगर वो आता है ठीक है, लेकिन नहीं भी आता चलेगा, क्योंकि मेरे लिए वीनस जो है, लक्ष्मी जो है, वो है ग्रेस या पीस, शांति। बेसिकली हमको शांति चाहिए। ओके, आई थिंक मरुत्वान, कल या परसों मैं बता रहा था, मरुत्वान, शनि मरुत्वान में है, मरुत्वान इज एक्चुअली इंद्र। जुपिटर भ्रमण यानी घूमना इधर उधर। मार्स अपमपति यानी वरुण देव। मरकरी अमृत है मेरा। लग्न सुधा जल, सुधा जल का मतलब अगेन अमृत ही है, लेकिन सुधा जल इज ऑल्सो क्षीर सागर। ओके, जहां एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस चलता है समुद्र मंथन का। ठीक है, कमिंग बैक टू, मतलब मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एग्जाम्पल मैं दे रहा था। तो बहुत सारी कहानियां हैं जहां लक्ष्मी गुस्सा हो जाती हैं, चली जाती हैं, विष्णु को छोड़ देती हैं। हाँ, कभी वो कोल्हापुर चली जाती हैं, कभी वो समुद्र में नीचे छुप जाती हैं। तो जहां कला है, ओके, जहां फाइटिंग है, वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती, क्योंकि लक्ष्मी शांति का प्रतीक है। तो अगर आप कल की पुराण या कुछ और पुराण के हिसाब से ऐसे सोच रहे हैं कि शादी होगा, नहीं होगा। शादी बाद में होगा, पहले वर्ल्ड में पीस आना चाहिए, युद्ध वुद्ध ये सब खत्म होना है, एंड थोड़ा तो एटलीस्ट बेटर होना है, तब जाके कल्कि जी का शादी पद्मा से होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।